हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके प्यारे से इस चैनल माँ शारदे क्लासेस पर। और आज हम लोग क्लास 9th में आगे के चीज़ों को पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर में। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक करा था? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? कितने टाइप के होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू? 2 टाइप के। कौन कौन से? एरियुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ठीक है। एरियुलर टिश्यू क्या करता था? ऑर्गन्स को उनके लोकेशन पे, उनके पोजीशन पे क्या करता था? फिक्स करके रखता था। और क्या था? और था कि एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू क्या था? फैट स्टोरिंग टिश्यू था। वो फैट को स्टोर करता था। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग अभी डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। किसके बारे में? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ठीक है, देखिए, तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू? 2 टाइप का। कौन कौन सा? पहला होता है लिगामेंट। पहला क्या है? लिगामेंट। और दूसरा क्या है? टेंडन। चलिए फिर से देखिए, कितने टाइप के हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू? कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से हैं? पहला है लिगामेंट, दूसरा क्या है? टेंडन। तो ठीक है, चलिए आइए अब एक चीज़ देखिए। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये बोन है, ये बोन है। ठीक है, क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों बोन्स हैं। ठीक है, तो देखिए, ये बोन, ये भी बोन। ठीक है, तो ये दोनों बोन एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? देखिए, तो दोनों बोन, ये दोनों बोन हैं, बोन एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं ना। तो दोनों बोन्स एक दूसरे से जिस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जुड़े होते हैं उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहते हैं लिगामेंट। कोई पूछेगा कि ये लिगामेंट क्या है, तो आप जवाब दोगे कि इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू बोन। क्या है? लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू बोन। बोन को बोन से जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये लिगामेंट बना किस चीज़ से होता है? कि ये लिगामेंट बना किस चीज़ से होता है? तो ये जो लिगामेंट होता है ना, ये येलो इलास्टिन फाइबर से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? येलो इलास्टिन फाइबर से। तो देखिए, लिगामेंट क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करेगा? बोन को बोन से जोड़ेगा। और ये किस चीज़ से बना है? येलो इलास्टिन फाइबर से। तो चलिए आइए अब देखिए, अब दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो क्या है, जो कि है क्या? टेंडन। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए, गुड। तो देखिए, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या? टेंडन। तो देखिए, दोनों बोन को बोन से जोड़ने वाले को हम लोग क्या कहते थे? लिगामेंट। अब देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो मेरा हाथ है ना, ये मान लीजिए ये मेरा हाथ, ये मसल है, ये एक बोन है। ये मसल बोन से जुड़ा ना, मेरा हाथ मसल है, ये बोन है, मसल बोन से जुड़ा। ठीक है, तो मसल बोन से जुड़ा। ठीक है, तो बोन को मसल से जो कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? टेंडन। कोई पूछेगा टेंडन क्या है? तो टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन्स को मसल से जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए, ये टेंडन बना किस चीज़ से होता है? तो ये टेंडन जो होता है ना, सो ये वाइट कोलेजन फाइबर से बना होता है। किससे बना हुआ होता है टेंडन? वाइट कोलेजन फाइबर से। किससे बना होता है? एक बार और बोलिए, वाइट कोलेजन फाइबर। तो चलिए हम लोग एक बार लिगामेंट और टेंडन फिर से हम लोग देखते हैं। लिगामेंट क्या? एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि 2 बोन्स को जोड़ने का काम करता है। किस चीज़ से बना हुआ होता है ये लिगामेंट? येलो इलास्टिन फाइबर से। दूसरा क्या है? टेंडन। टेंडन क्या है? ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन्स और मसल्स को जोड़ता है। और ये
टेंडन किस चीज से बना होता है? वाइट कोलेजन फाइबर से बना होता है। तो बस यहाँ पे आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया। चलिए अब जो हम लोग का अगला टिश्यू जो है वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू है। क्या है अगला टिश्यू हम लोग का? मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि मसल्स में होते हैं, सिंपल आप ऐसा समझो, ठीक है। तो देखिए मस्कुलर टिश्यू, सपोज करिए एक आदमी का वेट है 100 kg। क्या है? एक आदमी का वेट है 100 kg। तो एक ह्यूमन के टोटल वेट में, एक ह्यूमन के टोटल वेट में एवरेज में अप्रॉक्स में 40% मसल्स का वेट होता है। मतलब कि कोई इंसान अगर 100 kg का है ना, तो 100 kg में उसका 40% यानी 40 kg सिर्फ उसके मसल्स का वेट होगा। उसके बाद बोन्स, वाटर, ये सारी चीज़ें को मिला के बाकी 60% का वेट है। सिर्फ और सिर्फ मसल्स मिला के एक ह्यूमन बॉडी में 40% वेट होता है मसल्स का, ठीक है। तो देखिए यहीं पे लिखा हुआ यही चीज़ है, अबाउट 40% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट इज ड्यू टू द मसल्स। मतलब कि आपके टोटल बॉडी के वेट का लगभग 40% जो होता है वो क्या होता है? मसल्स होता है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात कि मसल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं हम लोग? मसल्स के हम लोग कुछ अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सीधा समझो आप गुण। क्या? गुण। तो देखिए आप लोग मान लीजिए किसी की शादी वादी होती है तो देखते हैं ना कि लड़का या लड़की में क्या गुण है, देखते हैं। ठीक उसी तरह मसल्स में कुछ गुण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मसल्स का, वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। दूसरा क्या होता है? एक्सपेंडिबिलिटी। क्या क्या है? पहला है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, दूसरा है क्या? एक्सपेंडिबिलिटी। तो देखिए ये दोनों क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। देखिए बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो अपने बाइसेप्स ऐसे करके दिखाते हैं जब, तो उनकी मसल्स यहाँ पे फुल जाती हैं। तो मसल्स क्या हो रही हैं? यहाँ पे एक्सपैंड हो रही हैं। और फिर जब ये ऐसे कर देते हैं तो उनकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। क्या पे क्या हो जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब बॉडी को मसल्स को फुलाते हैं वो, तो उस समय क्या होता है? एक्सपैंड होते हैं मसल्स। जब नॉर्मल करते हैं तो उस समय क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स। यानी कि मसल्स जो होते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, ठीक है। यही फैलना मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडिबिलिटी, और सिकुड़ना यानी कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। और तीसरा होता है, जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मसल्स का, वो क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि फ्लेक्सिबल होना। जैसे कि जो डांसर्स होते हैं, जो डांस करते हैं, उन लोगों की बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होती है ना, तो वही फ्लेक्सिबिलिटी हुई मसल की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग कुछ अलग से कुछ चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सा होता है? सबसे मजबूत मसल कौन सा? तो हमारे बॉडी में सबसे मजबूत मसल जो होता है ना, वो जॉ मसल होता है। जॉ मसल यानी आपके जबड़े में जो यहाँ पे जो मसल्स है ना, या जबड़े में, वो मसल्स जो होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपकी बॉडी में सबसे लंबी मसल, सबसे लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मसल होती है। कौन सी मसल होती है? सबसे लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मसल। और ये होती कहाँ पे है? थाई बोन में। थाई मतलब आपकी जांग होती है ना, वहीं पर होती है। क्या? लार्जेस्ट मसल कौन सी? ग्लूटियस मसल। कहाँ होती है? थाई बोन। सबसे स्मॉलेस्ट मसल, सबसे छोटी मसल, ये कौन सी मसल होती है? स्टेपेडियस मसल। सबसे छोटी मसल कौन सी है बॉडी के अंदर की? स्टेपेडियस मसल। और ये होती कहाँ पे है? मिडिल ईयर में। कहाँ होती है? मिडिल ईयर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जॉ मसल। सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी मसल, सबसे लंबी मसल ग्लूटियस मसल। कहाँ होती है? थाई में होती है, आपकी जांघ में होती है। और सबसे छोटा मसल कौन सा होता है? स्टेपेडियस मसल। ये होता कहाँ पे? आपकी मिडिल ईयर में। ईयर में 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर ईयर। तो वही मिडिल ईयर में पाया जाता है ये स्टेपेडियस मसल, ठीक है। अब देखिए अब मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? क्या?
सॉरी मसल्स के कितने टाइप होते हैं, रियली सॉरी। अब हम लोग को देखना है कि मसल्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो मसल्स के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप्स हैं मसल्स के? 3 टाइप्स। पहला होता है एस्केलेटल या फिर वॉल्यूंटरी मसल। सबसे पहला क्या है? एस्केलेटल या फिर वॉल्यूंटरी मसल। दूसरा क्या है? स्मूथ या फिर इनवॉल्यूंटरी मसल। दूसरा क्या है? स्मूथ या फिर इनवॉल्यूंटरी मसल। और तीसरा होता है कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल। इन तीनों मसल्स के बारे में हम लोग डीपली पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस चैनल को आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप इस चैनल को स्प्रेड करिए, फैलाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।